Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 13 of class 3. The chapter name is measurement of length. Dear student, we already completed our 4 part. There we will learn about the concept of measurement of length. Dear student, हमने लेंथ के मेजरमेंट को समझा, स्टैंडर्ड यूनिट्स पे डिस्कस कर लिया, रूलर और स्केल के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग कर ली, मेजरमेंट ऑफ लेंथ को करना कैसे, हम किसी भी थिंग का फाइंड कैसे करते हैं मेजरमेंट, इन सब के ऊपर डिस्कस कर लिया हमने अब तक हमारे चैप्टर के 4 पार्ट्स में। और इतना सारा नॉलेज हमने ग्रेसअप कर लिया। जब हम इतना सारा नॉलेज ग्रेसअप कर लेते हैं तो टाइम होता है एक्सरसाइज का। इट मीन्स जो हमारे अंदर का नॉलेज है, जो हमने लर्न किया है, क्या हम उसका यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, सो ये देखना होता है हमें। सो हम ये कैसे फाइंड करते हैं? थ्रू द एक्सरसाइज। सो आज की हमारी क्लास, इट मीन्स पार्ट 5 में हम क्या करने वाले हैं? इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 13। सो व्हाट इज द एक्सरसाइज? एक्सरसाइज में तो हम एक प्रॉपर क्वेश्चंस लेते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, सो उसमें हम रैंडमली सारे चैप्टर्स के, इट मीन्स जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, अब तक जितना नॉलेज हमने ग्रेसअप किया है, जो जो कॉन्सेप्ट अपने यहाँ से क्लियर किए हैं, उन सब के ऊपर डिपेंड करने वाले सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 13। सो देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 सेज? द क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स। सो हियर इज द ब्लैंक्स। सो हमें यहाँ पे कुछ थिंग्स दी गई हैं जो हमारी डेली रूटीन्स में है, हमारी लाइफ से रिलेट करके कही गई हैं। हमें उनकी लेंथ को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ द डोर हैंड्स में फाइंड करेंगे, कितना हैंड्स में आपके डोर का लेंथ हो पा रहा है उसको आप फाइंड करेंगे। सो इजीली जब हमने फाइंड किया 2 और 3 हैंड्स वी राइट देयर, 2 और 3 हैंड्स आप भी मेजर करके राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। विथ ऑफ द नोटबुक। सो आपकी नोटबुक की विथ कितना है? सो हमने देखा कि नोटबुक का विथ तो बहुत छोटा सा हो रहा है, फिंगर्स में फाइंड करना है। सो इजीली वी राइट देयर 3 फिंगर्स, 2 फिंगर्स एक्सेट्रा। क्लियर? लेंथ ऑफ योर लेफ्ट आर्म, हैंड स्पैन। सो हमारा लेफ्ट आर्म है, उसका हमें हैंड स्पैन करते हुए उसके लेंथ को फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी 1 2 3 4, easily we write there 4 hand span. Clear? And at last, length of matchsticks in fingers. So यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं, स्मॉल साइज स्मॉल यूनिट यूज करेंगे, बिगर साइज बिगर यूनिट यूज करेंगे। सो हमें यहाँ देखना मैच स्टिक्स का 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर। सो वी कैन इजिली राइट देयर 4। ओके, सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट द लेंथ थ्रू द बेसिक्स, और हमारे हम कह सकते हैं जो एंसेंट्स, जो हमारे मतलब जो हमारे सर्कुलिज्म में है, हमारे क्लियरिटी में अभी जो प्रेजेंट में रन है, या हम इन शॉर्ट कहें हमारे जो बेसिक्स यूनिट्स हैं उनका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और इनकी लेंथ का फाइंड कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 सेज मेजर द हाइट ऑफ योर 5 फ्रेंड्स विथ योर हैंड स्पैन एंड write in your notebook and also find the tallest friend. So here is the table, this is self activity. यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे, राइट, राम, श्याम, एज इट इज़ जो भी हो, एंड उनकी हाइट्स को आपको मेजर करना विद द हैंड स्पैन। भाई कोई 10 का आ रहा है, कोई 5 का, 6 का, जैसा भी हो उनके सबके साइजेस लिखना है। एंड एट लास्ट आपको कंपेयर करना है कि भाई सबसे लॉन्गेस्ट कौन है। फॉर एग्जाम्पल, राम का 7, श्याम 10, गीता 9 or 8, and Ramesh 9, Shri 11। सो यहाँ पे हम देखेंगे जो टालेस्ट है दैट इज 11 नंबर, एंड दैट इज हैव बाय द श्री। सो हमें ऐसे एक टेबल अरेंज करनी है थ्रू आवर फ्रेंड्स, उनके हाइट्स को मेजर करते हुए थ्रू द हैंड स्पैन, एंड हमें टालेस्ट फ्रेंड का नेम भी अलग से मेंशन करना है। सो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर मेजरिंग दैम विथ योर रूलर। चलिए स्केल से हमें मेजर करना है। सो देखिए, लेंथ ऑफ ए ब्लैक बोर्ड, स्कूल का हमारा ब्लैक बोर्ड है, हम स्केल का यूज़ करेंगे, उसका सेंटीमीटर में लेंथ कितना आ रहा है उसे हम फाइंड करेंगे। भाई हमने कितना स्केल यूज़ किया उनको 15 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजी होता है, या हम 15 टू काउंटिंग करते हुए भी कर सकते हैं। सो जितना लेंथ आता है, फॉर एग्जांपल 1 1 10 एक्सेट्रा, जो भी हमारा लेंथ आ रहा है हम उसे यहाँ राइट करेंगे। चलिए, विथ ऑफ योर अटेंडेंस रजिस्टर। सो अटेंडेंस रजिस्टर का सेंटीमीटर में देखना है, 1 है, 2 है, हाफ है, जो भी है 1 सेंटीमीटर एज इट इज़ हमने यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, एट लास्ट लेंथ ऑफ योर
लॉन्गेस्ट फिंगर, जो आपकी लॉन्गेस्ट फिंगर है उसके आगे स्केल को पुट करना है एंड हमें उसके मेजरमेंट को फाइंड करना है। सो 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, सो हमने यहाँ पे राइट किया। ये आइडिया से मैंने लिया डियर स्टूडेंट्स, आपको इन्हें मेजर करना है अच्छे से एंड देन यहाँ राइट करना है। सो नाउ टाइम टू सी आवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 says measure all the paths with your scale and find the longest way. So here's the diagram, you can see one side we can see a ant and another side we can see sugars. So यहाँ क्या करना है, इतने सारा पैथ्स हमें देख रहा है A B C D, आंट को ले जाना है, कहाँ ले जाना है एंट को, हमें ले जाना है भाई सुगर के पास में। बट यहाँ पे इतना सारा वे है, पहले हमें इसे फाइंड करना होगा बाय द स्केल, देन उसका मेजरमेंट फाइंड करना है और फिर हमें ये बताना है कि इनमें से लॉन्गेस्ट वे कौन सा है। सो देखिए इन बेसिक नॉलेज अगर हम बेसिक्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ हम ये समझते हैं जो पथ बिल्कुल सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा जा रहा है, सो कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। सो हमें इसका मेजरमेंट देखना है कितना हो रहा है, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं इस वाले पाथ की। सो ये थोड़ा सा टर्न लेके फिर से टर्न में उतर रहा है। इस वाले की बात करें डीपली जा रहा है, देन ये अक्रॉस जा रहा है। एंड जो हमारा ये वाला सी वाला पार्ट है, आप इसको देख पा रहे हैं कितना टर्न ले रहा है नहीं। सो ये कैसा पाथ होगा, हमारा लॉन्ग पाथ है। सो हमने आइडिया किया है, आप द स्केल से आप क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट वे है जिसका लॉन्गेस्ट पाथ है उसका मेजरमेंट राइट करेंगे एंड उसका नेम भी इंडिकेट करेंगे, सी है, बी है या ए है अकॉर्डिंग योर मेजरमेंट। सो उसे यहाँ पे हमने राइट किया है। एंड द लास्ट सेल्फ एक्टिविटी इज क्वेश्चन नंबर 5 सेज वॉक 4 स्टेप एंड मेजर द लेंथ विथ योर रूलर स्केल। सो हमें क्या करना है, हमें 4 स्टेप्स का मूव करना है और हमारे स्केल से उसको मेज़र करना है। ये सेल्फ एक्टिविटी है, इसे आप अपने से खुद से करेंगे क्योंकि सबके स्टेप्स के जो हमारे मेज़रमेंट होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे जो के स्टेप्स का नंबर है वो कितना रहेगा, 4 रहेगा और हम उसको मेज़र करेंगे थ्रू द स्केल। सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज आवर miscellaneous exercise 13. There we will learn or solve many types of questions depending on our chapter measurement of length. So आज हमारा जी चैप्टर 13 कंप्लीट होता है। आई होप आपने इंजॉय किए क्लासेस एंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ है उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं थ्रू द डिफरेंट एक्टिविटीज़। एंड आई होप आपने स्केल का यूज़ भी समझ लिया है, आपने यूनिट्स के बारे में भी जान लिया है जो हमें हेल्प करती हैं मेजरमेंट करने के लिए लेंथ का। इन सब पे हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया है। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।